इधर यासीन और नोमान आ गए थे गाँव में, यहाँ पे अपने मिलने जुलने वालों से। इनकी अम्मी का ननिहाल था ये। मिल रहे थे, ज़्यादातर लोग को जानते नहीं थे तो सलाम दुआई कर रहे थे और खड़े हुए थे वहीं पे। जो खाना वगैरह बन रहा था, सर्व हो रहा था, वही खा रहे थे, खड़े खड़े पकौड़ियाँ खा रहे थे ये तो। अब भैया इधर इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी करके सफ़िया और यासर आ जाओ। नहीं निकले यहाँ से। यासीन खफा था, वो कह रहा था यार देख अपने पापा को यूँ तो नहीं कि अपन को गोवा शिमला मनाली पहुँचा भी तो इस गाँव खेड़े में। नुमान कह रहा था चल छोड़ यार चिल कर। इधर जो है सफ़िया अब इधर तैयार हो रही थी, उनकी बेटियों ने उन्हें मेहंदी लगाई। उन्होंने यासर को दिखाई, यासर देखो ना मेरी बच्ची ने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई। यासर ने बोले अरे वाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई। यासर ऐसे ही करते थे, इन लोग को बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत प्यार से रखते थे, बिल्कुल गुड़ियाओं की तरह, राजकुमारियों की तरह, चाहे सफ़िया हो या उनकी बेटियाँ हों। अब भैया तीनों बेटियों के पास मेकअप के सामान भी थे और अच्छे से जैसी बड़ी होती है ना बच्चियाँ तो उनके पास सामान अपने आप आ जाते, पता नहीं कहाँ से नाजिल होते कि उनको सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। माया भी अच्छे खासा मेकअप करना जानती थी। वो जो सफ़िया को अच्छे से तैयार कर रही थी तीनों मिलके। सफ़िया तो मना करी थी रहने दो, पर उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं अम्मी हम आपको अच्छे से तैयार करेंगे। भैया यासर आए, देखा उन्होंने भैया सफ़िया इतनी प्यारी लग रही हैं, बेटियाँ उनको तैयार कर रही हैं, बड़े खुश हुए, तारीफ़ करी अपनी बेटियों की। भैया मेरी बच्चियाँ तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक हैं। अब इस तरीके से वो बोल रहे थे, अपनी बच्चियों को अप्रिशिएट कर रहे थे कि बेटा घबराना मत ही, शाम तक यासीन नुमान आ जाएंगे और अच्छे से दरवाज़ा पैक करके रहना तुम लोग। उन्होंने बोला जी अब आप लोग आराम से जाइए, हम आराम से रह लेंगे। इधर इनके बाबा अम्मा निकल लिए, इधर यासीन और नुमान तैयार होकर बैठे थे कि जैसे अम्मी अब्बा आएंगे हम निकलेंगे यहाँ से। इधर इनकी कजिन्स आ गई, यासीन की मामूजात बहनें दूर दराज की, उन्हें चाय ऑफ़र कर रही थी कि लीजिए चाय लीजिए। और वो देख रही थी कि नोमान बड़ा शाय है। वो कह रही थी यासीन तुम्हारा दोस्त क्या बात नहीं करता है? यासीन ने बोला करता है ना। अब यहाँ नोमान ने बोला ऐसी कोई बात नहीं, थैंक यू बाजी, ऐसे करके वो चाय ले ली उसने। जैसी उन लड़कियों ने सुना ये कह रहा बाजी, उन्होंने तो बड़ा गुस्सा है, बोला वो भाई बाजी किसे कह रहे हो, तुमसे तो 10 साल छोटी होंगी मैं। इधर यासीन नोमान को देख के हंस रहा था, यार क्यों चिढ़ा रहा उनको। अब यार नोमान की आदत ही ऐसी थी, वो लड़कियों से इंटरेक्शन नहीं कर सकता था, वो थोड़ा शाय किस्म का था। ये तो बड़ा फौलादी था वो, पर ये सब चीज़ों में वो थोड़ा पीछे था और यासीन इन सब में आगे था। उसने बोला ज़्यादा उसने बहकने की बात नहीं, कोई तुम भी इतनी नई बिब्बिया नहीं हो, अच्छी खासी और अपने टाइम पर अच्छे से पढ़ी होती तो कॉलेज में चली गई होती अब तक। तो यासीन ने भी उन्हें चिढ़ाया, वो काय को सहेगा। अब वो लोग चिढ़ के चली गई। इधर यासीन नोमान बैठे थे, इधर सफ़िया जो है यासर ये लोग भी आ गए। यासर ने बोला चलो जाओ निकलो और है ना अपने बहनों का ध्यान रखना और इधर उधर हुड़दंग मत मचाते फिरना और रात के टाइम बाइक लेके निकलना मत। यासर जानते थे अपने बच्चों को अच्छी तरीके से। बच्चों ने अल्लाह हाफिज़ करके निकल लिया वहाँ से फटाफट।